नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसियाँ बढ़ी हैं 2025 की, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितनी वैकेंसियाँ बढ़ी हैं हवलदार की और एमटीएस की, टोटल कितनी वैकेंसियाँ हुई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम एमटीएस और हवलदार की वैकेंसियाँ कितनी बढ़ी हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। एसएससी का भी एग्ज़ाम देखा होगा जिन भी बच्चों ने या दिया होगा। हालाँकि जिन्होंने नहीं भी दिया होगा वो सब देखा तो है ही, ठीक है? और जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारी समस्या देखने को मिली हैं बच्चों को, प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं बच्चों के साथ। चाहे तो वो सेंटर को लेकर के हो या फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको लैपटॉप या पीसी वगैरह या कंप्यूटर देखने के बाद या कीबोर्ड माउस खराब होने के बाद देखा है। बहुत सारे बच्चों ने सेंटर ऐसी-ऐसी जगह पड़े हैं, बस कह ही नहीं सकते कुछ भी। इतनी दूर-दूर भी सेंटर पड़े हैं। आपने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू भी देखे होंगे कि कितनी-कितनी दूर बच्चों का सेंटर पड़ा है, एग्ज़ाम सेंटर। समझ में नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है और सरकार को भी समझ में नहीं आता कि ये गलत है, सही, मुझे ये भी नहीं समझ में आता, ठीक है? या सरकार जानबूझ के करती है, ये क्या मसला है? कुछ कह भी नहीं जा सकता। पर अब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखो, सारे टीचर साथ हैं। एसएससी के बारे में आपने सुना ही होगा, जो मुहिम चलाई जा रही है सभी टीचरों के द्वारा। तो आपको परेशान होने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे टीचर साथ हैं और सारे टीचर इसमें भाग लेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्य सबसे जो मैंडेटरी है वो ये कि आपको अपनी स्टडी के साथ साथ ये सब टीचरों के साथ भी रहना है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे तो वो आपकी स्टडी है। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि पूरे दिन भर इसमें लगे रहना ये गलत बात होगी, ठीक है? तो आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करें और लगातार करते रहें, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी बेरोज़गार स्टूडेंट की लाइफ़ कैसी होती है। एक अलग ही दुनिया है उनकी, ठीक है? आप लोग इससे सब अवेयर हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और एग्ज़ाम के साथ-साथ कहीं पर सेलेक्टेड है, उसके बाद किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत कम, ठीक है? ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा की संख्या होती है ना, कि जो बेरोज़गार हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसी-ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं, आयोगों के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी। बहुत सारी सोचने वाली बातें हैं, सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए पहले हम एसएससी एमटीएस के भर्तियों के बारे में देख लेते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। तो देखो, मैं बता दूँ, ज़्यादा वैकेंसियाँ तो नहीं बढ़ी हैं, आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं हवलदार और एमटीएस दोनों में कितनी वैकेंसियाँ टोटल टोटल बढ़ी। जैसा कि आप लोग सभी इससे जानते होंगे कि एसएससी एमटीएस की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मैं अगर टोटल देखो टू द पॉइंट बात करूँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस में अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसियाँ जो हैं वो 4375 और हवलदार की अगर हम बात करें तो वे हैं 1089, ठीक है? आप इसे ऐड कर सकते हैं, 9 5 14 का 4 और इधर हासिल 1, 8 8 16 और 1 4 और 1 5, यानी कि 5464 लगभग। आप इसे ऐड कर लेना, आप समझदार हैं बाकी। तो कहने का मतलब यही था कि इसमें वैकेंसियाँ इतनी बढ़ी हैं, 4375 और 1089 हवलदार की, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना थी और ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसियाँ इतनी रहेंगी, संभावना ये है कि ये वैकेंसियाँ और बढ़ कर के आपको दिख मिल सकती हैं। कहने का जो रीज़न है वो ये, क्योंकि पिछले एग्ज़ामों में भी लगभग 1 से 2 बार वैकेंसियाँ बढ़ी हैं, जो कि आपने सुना ही देखा ही होगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं एमटीएस के लिए, तो आप इसके बारे में अवेयर होंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रैक्टिस सेट, चाहे तो वो जीएस का हो या इंग्लिश का या रीजनिंग मैथ, जिसका भी आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर 100 बच्चों का भी कमेंट आया प्रैक्टिस सेट के लिए तो मैं ज़रूर कराऊँगा, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तभी इस पे प्रैक्टिस सेट लाए जाएँगे, नहीं तो नहीं, ठीक है? बस आपके लिए ये सूचना देनी थी और संभावना है कि और भी वैकेंसियाँ बढ़ने को मिलें। जय हिंद, जय भारत।